हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। आज हम लोग कक्षा 10वीं की इकाई 4 जिसका चैप्टर का नाम है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। ये ज्योग्राफी की बुक है फ्रेंड्स। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न एवं दीर्घ प्रश्न का बात करेंगे एवं इसके अलावा कुछ अन्य प्रश्न एवं उसके उत्तर की भी बात करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे वीडियो में देख रहे हैं, ये अभ्यास है उस चैप्टर का। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए? क है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, ख है गांव के बाहर, ग है जहाँ है उसी स्थान पर, और घ है खेतों में। तो जो है यहाँ पे फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा वो क हो जाएगा, ऊंची भूमि वाले स्थान पर, क्योंकि वहाँ पे बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाएगा इस कारण। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मतलब कि जैसे जो पहाड़ का टूटा हुआ हिस्सा होता है या कुछ भी, उसके नीचे दबे हुए जो व्यक्ति होता है उसे लोगों को कैसे पता लगाया जा सकता है कि किस यंत्र से? तो यहाँ पे क है दूरबीन, ख है इंफ्रारेड कैमरा, ग है हेलीकॉप्टर और घ है टेलीस्कोप। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ख इंफ्रारेड कैमरा। ओके। थर्ड है, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? क ठंडा पानी डालना, ख गर्म पानी डालना, ग अस्पताल पहुंचाना, घ इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब आग से जलने की स्थिति में सबसे पहला कार्य ठंडा पानी डालना करना चाहिए, तो क हो जाएगा राइट आंसर आपका। ये 4 है, बस्ती या मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? क है अग्निशामक यंत्र को बुलाना, ख दरवाजे खिड़कियां लगाना, ग आग बुझने तक इंतजार करना, घ इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर क हो जाएगा, अग्निशामक यंत्र को बुलाना, ताकि वे लोग आके बस्ती या मकान का आग जो लगा हुआ है उसे बुझा सकें। चलते हैं 5 क्वेश्चन पे। सुनामी किस स्थान पर आता है? क है स्थल, ख है समुद्र, ग है आसमान, घ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ख हो जाएगा राइट आंसर समुद्र, क्योंकि समुद्र में ही सुनामी आता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे समाप्त कर चुके हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। आप लोग थोड़ा सा देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसका फेयर करना चाहते हैं तो जिस तरह से मैंने यहाँ पे बनाया है आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं। समय न बर्बाद करते हुए चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पे। ओके, पहला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से हम यह समझते हैं कि जैसा कि दीर्घकालीन प्रबंधन आपदा की घड़ी में जीवन रक्षक प्रबंधन है, जबकि दीर्घकालीन प्रबंधन का उद्देश्य संभावित आपदा के प्रभाव को कम करना है। आकस्मिक प्रबंधन ही किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी होती है। इसके अंतर्गत आपदा से प्रभावित लोगों को निजात दिलाना प्रमुख उद्देश्य होता है। ओके, चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए, मतलब शॉर्ट में वर्णन करना है। तो इसका आंसर है, बाढ़ की स्थिति में अपनाए जाने वाले आकस्मिक प्रबंधन का वर्णन निम्नलिखित किया जा रहा है। बाढ़ के समय फंसे लोगों को नाव पर बैठाकर या तैरने वाले व्यक्ति द्वारा रबर के गुब्बारे के साथ दूसरों को भी खोजते हुए सुरक्षित जगह पर ले जाएं। सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के बाद भोजन और पेयजल की व्यवस्था आवश्यक है। पुनः बाढ़ के कारण सांप और बिच्छू जैसे जहरीले जीवों का खतरा होता है, अतः इसके लिए DDT का छिड़काव अत्यंत आवश्यक है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है, भूकंप एवं सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा संक्षेप में कीजिए। इसमें भी शॉर्ट में कहना कर रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आंसर है, भूकंप एवं सुनामी की स्थिति के आकस्मिक प्रबंधन की चर्चा निम्नलिखित की जा रही है। भूकंप की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन का 3 प्रमुख कार्य होता है। क है जिसमें पहले
बचे हुए विस्थापित लोगों को राहत कैंप में ले जाना तथा उसे सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना। ख है वैसे व्यक्ति जो मलबे से दबे एवं जीवित हो वैसे लोग को बाहर निकालना। ग है अकाल मृत्यु उपरांत आम लोगों को और जानवरों को सही स्थानों पर दफनाना या फिर धार्मिक रीतियों के अनुरूप अंतिम संस्कार करना। ऐसा न करने से महामारी फैलने की संभावना रहती है। सुनामी की स्थिति में आकस्मिक प्रबंधन। सुनामी की स्थिति में तट पर रहने वाले लोगों के लिए सुनामी से भीषण आपदा आती है। कई मीटर ऊपर जलीय प्रहार से तटीय लोगों के मरने, समुद्री जल में समा जाने या जल के प्रहार से घायल होने की संभावना रहती है। अतः घायल लोगों को प्राथमिक उपचार कर अस्पताल पहुंचाया जाए तथा लापता की पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर और रडार जैसे यंत्रों की मदद ली जाए। पुनः खोए हुए व्यक्तियों के पता लगाने में न सिर्फ शक्ति चालित नावों की मदद बल्कि रडार, हेलीकॉप्टर और कृत्रिम उपग्रहों की भी सहायता लेनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ऐसे कार्यों में नौसेना की सहभागिता निश्चित होनी चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आकस्मिक प्रबंधन से स्थानीय प्रशासन की भूमिका का वर्णन करें। इसका आंसर है आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए आवश्यक है कि वे राहत शिविर का निर्माण करें, वहां सभी उपकरण और प्राथमिक उपचार की सामग्रियां उपलब्ध कराएं तथा एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था में तत्परता दिखलाएं। कागजी दाव पेच में न पड़कर राहत राशि और राहत सामग्री को पहुंचाकर आपदा प्रबंधन को सरल तथा सहज बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आग लगने की स्थिति में क्या प्रबंधन करना चाहिए, उल्लेख करें। यहाँ पे उल्लेख करना है, हम कर चुके हैं उल्लेख। आग लगने की स्थिति में 3 बड़ी जिम्मेवारी होती है। क आग लगने में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालना। ख घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर अस्पताल पहुंचाना। प्राथमिक उपचार में ठंडा पानी डालना, बर्फ से सहलाना और बरनोल जैसी प्राथमिक औषधि का उपयोग करने जो व्यक्ति की पीड़ा में राहत होती है। ग है आग के फैलाव को रोकना, जिसके लिए नज़दीक में उपलब्ध बालू या मिट्टी, तालाब का जल का उपयोग करना चाहिए। अग्निशामक दल को बुलाना चाहिए। अगर आग के समय यदि कोई व्यक्ति छत के ऊपर फंसा हो तो उसे बाहर से सीढ़ी लगाकर उतारने का कार्य या फिर हेलमेट या अग्नि प्रतिरोधी फायर रेसिस्टेंट जैकेट पहनकर उसे बाहर निकालने का कार्य करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हो चुका है। चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसका पहला क्वेश्चन है जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। इसका आंसर जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से तात्पर्य यह है कि दीर्घकालीन प्रबंधन ही आपदा की घड़ी में जीवन रक्षक प्रबंधन है, जबकि दीर्घकालीन प्रबंधन का उद्देश्य संभावित आपदा से प्रभाव को कम करना है। आकस्मिक प्रबंधन ही किसी प्रशासन की सफलता की कसौटी होती है। इसके अंतर्गत आपदा के आते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाना ही प्रमुख उद्देश्य होता है। अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के आकस्मिक प्रबंधन में अलग अलग प्रकार की प्राथमिकताएं होती है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की भूमिका का विस्तार से उल्लेख कीजिए। इसका आंसर है आकस्मिक प्रबंधन में स्थानीय प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए आवश्यक है कि वे राहत शिविर का निर्माण करें, वहां सभी उपकरण और प्राथमिक उपचार की सामग्रियां उपलब्ध कराएं तथा एम्बुलेंस, डॉक्टर, अग्निशामक इत्यादि की व्यवस्था में तत्परता दिखाएं। कागजी दाव पेच में न पड़कर राहत राशि और राहत सामग्री को पहुंचाकर आपदा प्रबंधन को सरल तथा सहज बना सकते हैं।
यहाँ पे स्वयंसेवी संस्था के अंतर्गत गांव के युवकों तथा पंचायत प्रबंधन के बीच समन्वय आवश्यक है, तभी आकस्मिक प्रबंधन सफल हो सकता है। ऐसे प्रबंधन में जाति, धर्म और लिंग का कोई महत्व नहीं है। मिलजुल कर आपदा से लड़ने हेतु संदेश देना आवश्यक है। इस प्रकार का संदेश विद्यालय के बच्चों को भी देने की जरूरत है। ये कार्य भी स्वयंसेवी संस्थाएं कर सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि कुछ अलग से प्रश्न और उसके उत्तर का भी आज हम लोग कवर करने वाले हैं, तो वो भी आज इसी वीडियो में हम दे रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ प्रश्न और उनके उत्तर हैं। पहला है, आकस्मिक प्रबंधन के कितने प्रमुख घटक हैं? यहाँ पे 3 है। पहला स्थानीय प्रशासन, दूसरा स्वयंसेवी संगठन, तीसरा गांव अथवा मोहल्ले के लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड, जैसा कि इंफ्रारेड कैमरा क्या है, इसका जिक्र मैंने पहले किया था। तो वर्तमान समय में इंफ्रारेड कैमरों की मदद से ध्वनि श्रवण की उपकरणों की मदद से बायो रडार से मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लग जाता है। इसे लोग पता लगाते हैं कि कितने लोग दबे हुए हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, इससे पता लग जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग। 3 है, बचाव कर्मियों के लिए निजी उपकरण क्या क्या है? यहाँ पे है हेलमेट, लाइफ जैकेट, टॉर्च, गम बूट, सीटी आवश्यक है। ओके, चलते हैं 4 पे। बचाव दल के किसी उपकरण क्या क्या हैं? बचाव दल के लिए क्या क्या उपकरण हैं? तो यहाँ पे है सीढ़ी, रस्सी, घिरनी, प्राथमिक उपचार का बॉक्स, हथौड़ा, स्ट्रेचर इत्यादि। 5 है, प्राथमिक उपचार के सामान कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे है साबुन, रुई, कीटनाशक दवा, थर्मामीटर, कैंची, दस्ताने, ORS का पैकेट जो घोल आता है, फिर एंटासिड, बैंडेज, कीटाणु रहित मरहम, पट्टी, क्रैम्प, बैंडेज, चिपकाने वाली टेप इत्यादि। ओके, 6 पे, हताहत व्यक्ति की हालत की जांच करने का कितना चरण है तथा कौन कौन से हैं? ओके, तो 4 चरण होते हैं इनके। पहला है, जब कोई व्यक्ति बेहोश हो या कुछ भी हो तो उसके लिए पहला चरण है हिलाएं और जोर से पुकारें और देखें कि क्या हताहत व्यक्ति जाग सकता है। दूसरा है ठोड़ी को उठाएं, सिर को झुकाएं। फिर तीसरा है छाती की हरकत देखें। फिर चौथा है गर्दन की हरकत देखें। फिर यहाँ पे 7, हताहत व्यक्ति की हालत में सुधार लाने की अवस्था कितने चरण में पूरे होते हैं तथा वे चरण कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे है 4 चरण। पहला है सिर को पीछे झुकाएं, फिर पाँव सीधे करें। फिर दूसरा है हाथ को गाल के पीछे रखें, पाँव को ऊपर खींचें, फिर फर्श पर पाँव को सीधा रखें। फिर 3rd है सिर को सहारा दें, पाँव को ऊपर खींचें। फिर 4 है सिर पीछे झुकाकर अंतिम अवस्था में रखने से हताहत व्यक्ति को श्वास लेने में आसानी होती है और फ्रेंड्स इससे हताहत व्यक्ति की जान भी बच सकती है और उनको नया जीवन मिल सकता है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। और पिछले वीडियो में मैंने और 2-3 चैप्टर का 1st चैप्टर का वीडियो डाल दिया है, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, और जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगी आपको मिलते रहेगा उसका अपडेट। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड में ताकि उनकी भी मदद हो जाए। और आज के लिए इतना ही, तब तक बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।